हालेलुया। अगर आप परमेश्वर के करीब जा रहे हो और आत्मिक रीति से बढ़ रहे हो और आप एक स्पिरिचुअली बैटलफील्ड में एंटर कर जाते हो और शैतान को सबसे ज़्यादा इस चीज़ से तकलीफ है कि आप परमेश्वर की प्रेजेंस में क्यों जा रहे हो, क्योंकि शैतान नहीं चाहता कि आप परमेश्वर की प्रेजेंस में बढ़ो। तो वो अचानक आपकी लाइफ में अटैक्स को लेके आता है। उसकी लाइफ में जो स्पिरिचुअली बैटलफील्ड में एंटर कर जाते हैं, तो उस वो सबसे पहले वो करेगा, उसको प्रेयर करने का मन नहीं लगने देगा, उसका प्रेयर करने का मन हटाएगा। जब वो घुटने टेकेगा तो उसका मन करेगा कि नहीं, मुझे मुझे प्रार्थना नहीं करना, और उसका फ़ोन में ख़्याल करेगा, उसको काम याद करवाएगा, डिस्ट्रैक्शंस उसका माइंड करेगा। क्यों? क्योंकि शैतान को प्रेयर करने से प्रॉब्लम, उसको पता अगर ये व्यक्ति प्रेयर करेगा तो मेरी हार है, मैं हारता रहूँगा इसकी लाइफ़ में। उसको उसको वो चाहता है कि ये बंदा प्रेज़ेंस में ना बैठे, इसलिए उसके माइंड को डिस्ट्रैक्शन करता है कि ये प्रेयरफुल ना हो, प्रेयर ना करे। सेकंड, वो कन्फ्यूज़न को लेके आता है, कन्फ्यूज़न का बादल उसके ऊपर छाता है, छाया की तरह लेके आएगा, उसको डाउट में रखेगा और उसको ऐसे लगेगा, ऐसे डिसीज़न नहीं लेने देगा, और इंसान को ऐसे लगेगा कि ये आवाज़ जो परमेश्वर की है, कि जहाँ एक व्यक्ति की भी आवाज़ है, जब मेरे ख़्याल है खुद के, वो इसीलिए ये बात करता है क्या कि वो आपको एक डिसीज़न, जो आप विज़न को सोच के बैठे हुए परमेश्वर के साथ, परमेश्वर की आत्मिक रीति से बढ़ रहे हो, वो चाहता है कि आप उस विज़न को छोड़ दें, उस डायरेक्शन से अलग हो जाएँ, इसीलिए वो कन्फ्यूज़न का बादल आपके ऊपर छाया करता है। उसके बाद थर्ड स्टेप ये है कि आपकी लाइफ़ में वो बोझ-सा लेके आएगा, एक ऐसा बोझ कि आपको ऐसा लगेगा छोटी-सी चीज़ भी आपको बहुत भारी लग रही है, कि पता नहीं ये क्या ही चीज़ है। बिना वजह की उदासी, सडनली आपका मन उदास-सा हो जाना, कि आपको भी नहीं पता वो रीज़न कि उदासी कहाँ से आ रही है। खाली-खालीपन फ़ील होना और ऐसे लगना कि मैं यहाँ से चला जाऊँ, यहाँ से चली जाऊँ, मुझे यहाँ पे नहीं रहना। एक अलग-सा बोझ, एक अलग-सा डिप्रेशन की चिंताएँ चीज़, बेचैनी लेके आना आपके माइंड को करना उसने। वो क्यों ऐसे करता है? क्योंकि वो इसीलिए शैतान आपकी लाइफ़ में कहते हैं, आप इस स्पिरिचुअली बैटलफ़ील्ड को छोड़ दें, आप परमेश्वर की प्रेज़ेंस को छोड़ दें, गिर जाओ इस चीज़ से और आप हार मान दो, गिव अप कर दो। जहाँ पे रोशनी होती है, अंधेरा वहाँ से भागता है, वहाँ पे नहीं टिक सकता। तो आप जब परमेश्वर के प्रेज़ेंस में बैठते हो, करीब जाते हो, तो शैतान अगर आपकी लाइफ़ में ये साइन को लेके आए, तो उसमें आपको घबराना नहीं है। तो फोर्थ स्टेप ये है कि आप वो लड़ाई सडनली आपकी अचानक आपके रिश्तों में, आपकी फैमिली में लड़ाई पैदा करता है वो। लड़ाई लाता है, डिस्टर्बेंस को लेके आता है। डिस्टर्बेंस, जैसे आपने कुछ सोचा कि मुझे फास्टिंग ज़्यादा बढ़ाना है, मुझे चर्च को जाना है, प्रेयर को ज़्यादा लेकर आना है, तो सडनली आपकी लाइफ में ये इसीलिए करता है ताकि आप, और अचानक से लड़ाई हो गई, अचानक से लड़ाई घर में होने लगी और आप सोचते हो, और आपका माइंड डिस्टर्ब कर दिया, आपका बिल्कुल शांति निकल गई आपके माइंड से, और आपको बिल्कुल ऐसा बना दिया कि आप अल्टर में ना बैठ सको, जगवेदी में प्रेयर ना करो। देखो, अगर घर पर लड़ाई होगी, ऐसा कुछ माहौल होगा, डेफ़िनेटली प्रार्थना करने का मन नहीं करता। तो शैतान उस आत्मिक व्यक्ति की रीति में ये सी ऐसे करता है कि वो प्रार्थना ना करे, वो परमेश्वर के साथ ना बैठे, इसलिए वो अचानक से लड़ाई, बिना रीज़न से डिस्टर्बेंस क्रिएट करना, ये चीज़ें होने लगती हैं। जब वो व्यक्ति प्रार्थना करेगा, तो उसका डिस्ट्रैक्शन करता है माइंड को, बाइबल रीड करने उसका माइंड इधर-उधर लगाना शुरू करता है। वो भी बातें याद करवाता है जो वो भूल चुका हो, जो कभी भी उसने याद नहीं की हो, उसको पास्ट बार-बार याद करवाना। तो वो व्यक्ति सोचता है कि ये मैं यही याद करना चाहता हूँ, ये चीज़ें क्यों मेरे माइंड में बार-बार आ रही हैं? तो वो एक स्पिरिचुअल बैटलफ़ील्ड में है। उसको अगर उसकी लाइफ़ में ये साइन हो रहे हों, तो ये बात को वो समझ जाए कि मैं उस एक बैटलफ़ील्ड में हूँ। अगर ये मेरी लाइफ़ में साइन है, मैं परमेश्वर के साथ सही रीति में हूँ, डीपली जा रहा हूँ, गहराई में हूँ। अगर ये चीज़ें मेरे साथ बीत रही हैं, तो शैतान मेरे को गिराने को है। शैतान ये चाहता है कि मैं इस युद्ध को छोड़ दूँ। क्योंकि उसको सबसे ज़्यादा तकलीफ़ है कि कोई व्यक्ति उपस्थिति में परमेश्वर के साथ बैठे, परमेश्वर की प्रेज़ेंस के साथ बैठे, परमेश्वर के साथ गहराई में जाए, परमेश्वर की सच्चाई को जाने। वो नहीं चाहता कि परमेश्वर का कोई व्यक्ति करीब जाए। तो आपको मैं ये सारे साइन आपको 100% मैं श्योर देती हूँ कि आप अगर ये लाइफ़ में आएँ, तो आप ये बात जान जाओगे, आप कुछ कीमती है। आपकी लाइफ़ में कुछ तो है, आप कीमती हो खुदा के लिए, इसलिए शैतान को तकलीफ़ है कि आप आगे ना बढ़ सको। तो हमें स्पिरिचुअली फाइट को जीतना है, तो हमें इसमें अड़े और खड़े रहना है, पीछे मुड़ के नहीं देखना। तो हमें स्पिरिचुअल फाइट को जीतने के लिए आपको मैं फर्स्ट पॉइंट बताती हूँ कि आप परमेश्वर के हथियारों को बाँधो। जैसे इफिसियाँ चैप्टर 6 उसकी वर्स नंबर 11 में लिखा, परमेश्वर के सारे हथियार बाँध लो कि तुम शैतान की युक्तियों के सामने खड़े रह सको। जब आप हथियार पकड़ते हो, फॉर एग्ज़ाम्पल, आप अगर एक सोल्जर एक लड़ाई के मैदान में जाएगा, तो वो अपने पूरा का कॉस्ट्यूम वैसे ही पहन के जाएगा कि अगर कोई दुश्मन मेरे पे अटैक करे तो मैं बच जाऊँ।
स्पिरिचुअली फाइट भी ऐसी है, जब तक आप अपनी लाइफ में आत्मिक हथियारों को नहीं बांधते हो, आप कभी जीत नहीं सकते हो। पर जब आप आत्मिक हथियारों को बांध लोगे, क्योंकि हमारी लड़ाई खून और मांस से नहीं है, अंधकार की शक्तियों के साथ है, तो हमें ये बात को समझना है कि मुझे आत्मिक रीति से हथियारों को बांधना है। पहला पॉइंट, आपको प्रेज में बैठना है, आपको वर्शिप ज़्यादा करनी है। जब आपके ऊपर अटैक हो, तो आप सेकंड इतिहास चैप्टर 20 वर्स नंबर 22 में लिखा है, जिस समय वह गाकर स्तुति करने लगे, उसी समय यहोवा ने अम्मोनियों, मोआबियों और सेईर के पहाड़ी देश के लोगों पर जो यहूदा के विरुद्ध आ रहे थे, गातुओं को बैठा दिया और वह मारे गए। जब उन्होंने वर्शिप करना शुरू किया, तभी कहते वो दुश्मन थे वो मरना शुरू हो गए, वो मर गए। मतलब वर्शिप में इतनी पावर है, जब आपके ऊपर अटैक हो, जब ये चीज़ें आपके ऊपर चल रही हों, आप महसूस कर रहे हो कि ये साइन मेरी ज़िंदगी में हो, तो वर्शिप करो, तुरंत वर्शिप करो। कोई शैतान वर्शिप से भागता है, शैतान को तकलीफ है वर्शिप से, और बहुत ज़्यादा तकलीफ महसूस करता है कि उसको उसको नहीं अच्छा लगता कोई वर्शिप, मतलब वर्शिप से बंधन टूटते, उसकी उसकी जो पावर है वो कम होती है वर्शिप से। सेकंड, कि आप तलवार, वचन की तलवार को अपनी लाइफ में रखो। अगर डिप्रेशन आ रहा है, कंफ्यूजन आ रहा है, मन भटक रहा है आपकी लाइफ में, पाप करने का मन है, हर एक वर्ष आपको पता होनी चाहिए कि इस वर्ष में क्या करना है। अगर डिप्रेशन है तो साम 23 वर्ष को पढ़ो, मैं बुराई से नहीं डरूंगा। कंफ्यूजन आ रही है, यकूब फर्स्ट उसकी 5 वर्ष को पढ़ो, परमेश्वर बुद्धि देता है। अगर मन भटक रहा है, सेकंड करंथिया चैप्टर 5 चैप्टर 10 उसकी 5 वर्ष को पढ़ो, हर ख्याल को बंदी बनाऊंगा। जीसस ने भी वही किया। यीशु मसीह ने क्या किया? यीशु मसीह ने शैतान को कैसे हराया? वर्ष के साथ, वचनों के साथ। आपको ये बात का पता होना चाहिए कि मुझे, अगर शैतान मेरी लाइफ में आ रहा है, मेरी कुछ चीज़ें मेरे पे अटैक कर रहा है, माइंड पे अटैक कर रहा है, मेरी सोचों पे अटैक कर रहा है, मेरी मुझे पाप की तरफ लेके जा रहा है, मुझे परमेश्वर से दूर कर रहा है, आपको हर एक वर्ष का पता होना चाहिए कि मुझे शैतान के साथ कैसे फाइट करनी है। ये है वचन की तलवार आपके पास होनी ज़रूरी है। वचन में ज़्यादा बढ़ना है, वचन को ज़्यादा प्रार्थना में रखना है, ज़्यादा बाइबल पढ़ना है, ये स्पिरिचुअली अटैक्स में। अगर सेकंड थर्ड पॉइंट, संगत में संगत मत तोड़ना। बाइबल में लिखा है, सुबह उपदेशक 4 चैप्टर 9 में, एक से दो अच्छे हैं क्योंकि उनके परिश्रम का अच्छा फल मिलता है। अकेला सिपाही, अगर अकेला सोल्जर कभी मैदान में नहीं जीत सकता। तो अगर आप स्पिरिचुअली बैटलफील्ड में अकेले जाओगे, तो आप कभी भी फाइट को नहीं जीत सकते। अगर आप स्पिरिचुअली संगति करते हो, स्पिरिचुअली संगति में हो, तो आप उसमें क्या करोगे, आप जब आप करते हो, अपनी अपनी चीज़ों को बताते हो, एक-दूसरे को शेयर करते हो, तो अपनी आपके अंदर एक फायर आती है, तो आप अपनी स्पिरिचुअल फाइट को जीत सकते हो अकेले में। ये हमारी आत्मिक युद्ध की लड़ाई है, उसमें हमें आत्मिक संगत में बढ़ना है, आत्मिक संगति बढ़ाना है अपनी लाइफ में। तो आपने आगे बढ़ना है, पीछे पीछे मुड़ के कभी नहीं देखना, अड़े रहना है, खड़े रहना है। जैसे कि वचन में लिखा है, यकूब चैप्टर 4 उसकी वर्स नंबर 7 में, शैतान का सामना करके तो वह तुम्हारे पास से भाग निकलेगा। शैतान तभी आपसे भागेगा जब आप हारते नहीं हो, उसमें अड़े रहते हो, खड़े रहते हो। बल्कि शैतान ये चाहता है कि आप मैदान को छोड़ दो, पर परमेश्वर का ये प्लान आपकी लाइफ में कि आप गहराई में जाओ और आप परमेश्वर के साथ और करीब में बढ़ो। शैतान आपको सिर्फ लाइफ को डिस्ट्रॉय और लूज करना चाहता है आत्मिक रीति से, कि आप आशीषों के हकदार ना हो। आप जब इस स्पिरिचुअली बैटल फील्ड में काम करते हो, ये चीजें आपको तंग करें, तो उसमें पीछे नहीं बढ़ना, प्रेजेंस में और बढ़ना है, क्योंकि वो प्रेजेंस से डरता है। प्रेजेंस में बढ़ना है, फास्टिंग में ज्यादा बढ़ना है, पवित्रता को और स्ट्रॉन्ग करना है, प्रेयरफुली बनना है, ज्यादा प्रेयर करना है अपनी लाइफ में। तो याद रखना, ये शैतान जो ये अटैक है आपकी लाइफ में आपको गिराने के लिए, बल्कि आपको पक्का करने के लिए, आपको मजबूत करने के लिए आपकी लाइफ में आ रहा है। आपको लाइफ में, क्योंकि शैतान ये इतना मैं कहती इतना बुद्धि लेस है कि वो समझता है कि शैतान, कि मैं आपकी, अगर इंसान की मैं लाइफ में ऐसे अटैक करूंगा तो वो गिरेगा। एक्चुअल में आत्मिक रीति में आपको बात बताऊं कि आप उसमें स्ट्रांग होते हो। आप शैतान की बातों को अगर समझ जाओ, इस चीज को, उसकी चाल को समझ जाओ, तो आपको ये अटैक कम करने के लिए नहीं, बल्कि बढ़ाने के लिए है, तेज और परमेश्वर के साथ स्ट्रांग करने के लिए है। आप दानियल की तरफ देखते हो, दानियल 21 डेज फास्टिंग में था। 21 डेज उसका जो आंसर था, शैतान ने उसको रोक के रखा, पर वो परमेश्वर की प्रेजेंस से, प्रेयर से कभी नहीं हटा। वो करता रहा, और मकाएल एंजल शैतान के साथ लड़ा उसके आंसर के लिए, और वो जो प्रेजेंस में रहा, प्रार्थना में बना बना रहा, अड़ा रहा, खड़ा रहा, गिरा नहीं, उसका आंसर आया। 21 डेज के बाद उसका आंसर आया, रीजन उसका प्रेजेंस में बैठे रहा वो, और बड़ा। जब आप ऐसे साइंस में, ऐसी प्रॉब्लम्स, ऐसे अटैक्स में खड़े रहते हो, प्रेजेंस में बने रहते हो, तो आपके एंजल शैतान के साथ लड़ते हैं और आपको वो आंसर देते हैं, और आप स्पिरिचुअल बैटलफील्ड को जीत जाते हो। तभी जीतोगे जब आप अड़े और खड़े रहोगे।
आप सेम नहीं रहोगे, विक्ट्री आपकी लाइफ का हिस्सा बन जाएगी इन जीसस नेम, आमीन।